Long time no see. Hi, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing superb और superb आप फील कर भी रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और सडनली आपके आसपास का शोर शांत हो चुका है। ठीक है, एटलीस्ट वो बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे जिन बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं और जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार वो सीए बन जाएंगे, या फिर आपने सीए इंटर के पेपर दिए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार तो मैं सीए फाइनलिस्ट बन ही जाऊंगा। तो सर, आप लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों को इंजॉय करने का पूरा पूरा हक भी है। और अगर आप उन बच्चों में से आते हो जिनके पेपर अच्छे नहीं गए तो उम्मीद आपको भी नहीं खोनी चाहिए, मायूस आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे तो सारी दुनिया टिकी है। उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि आपको डिल्यूजन होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके पेपर इतने ख़राब हुए हैं, कि आपको पता है पहले से कि आपको मई में पेपर लिखने ही लिखने हैं, या आपका कोई एक ग्रुप इतना ख़राब हुआ है, आप उस ग्रुप को लेकर श्योर हो कहीं ना कहीं कि आप पास नहीं होगे और आपको दोबारा से पेपर लिखने पड़ेंगे, या फिर आपने दिया ही एक ग्रुप था और आपको दोबारा से कोई दूसरा ग्रुप आपका पेंडिंग है और आपको मई में उस पेपर को देना है, तो आपके लिए ये स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, जंग आपकी अभी भी जारी है। तो आपको तो रुकना ही नहीं है, रिलैक्स करने का आपके पास टाइम नहीं है। ओके, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोनों टाइप के बच्चों के बारे में हम बात करेंगे कि आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो जिसको लगता है कि मैं सीए बन जाऊंगा, अब आपको आगे क्या करना चाहिए खाने के अलावा और सोने के अलावा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मुझे मई में दोबारा से पेपर देने पड़ेंगे, आपके अंदर से इंसान को पता होता है कि जब उसके पेपर खराब होते हैं कि इस बार मेरा अटेम्प्ट निकलेगा नहीं, तो उस केस में आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो पीरियड है ना सर, ये पीरियड कौन सा पीरियड, जिस दिन आपके पेपर खत्म हुए उस दिन से लेकर जब तक आपके एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, ये पीरियड आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो बहुत ही एक्टिव फेज में है। आपने पिछले 2 महीने से अपने दिमाग को ट्रेन किया है कंसिस्टेंट रहने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए, मेहनत करने के लिए। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा, ये तुम्हारा दिमाग एक्टिव फेज से पैसिव फेज में जाता जाएगा, और ये जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी है वो खत्म होती जाएगी, फोकस तुम्हारा जाता जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेपर पास होने वाले हैं, इसका मतलब तुम सीए बनने वाले हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम जॉब करोगे या फिर खुद की प्रैक्टिस करोगे। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में तुम्हें अपने स्किल सेट के ऊपर काम करना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जॉब करनी है, तो ये फाइंड आउट करो, ये एसेस करो कि तुम्हें किस इंडस्ट्री में जॉब करनी है। राइट, उसके बाद उस इंडस्ट्री में किस प्रोफाइल पे तुम्हें जॉब करनी है, उस प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको उस कंपनी में जॉब करने के लिए, आप इसको फाइंड आउट करो एंड अकॉर्डिंगली अपने रिज्यूमे पे काम करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि आपकी एस्पिरेशन है कि आपको डिलोइट में जाना है, डिलोइट में ऑडिट में जाना है, डिलोइट में भी ऑडिट में इंटरनल में जाना है, स्टेट में जाना है, इंडियन में जाना है, या आपको जीडीएस में जाना है जो उनका ग्लोबल है, वहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, अकॉर्डिंगली अपनी उस जो आपकी वो एंटिटी है जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस प्रोफाइल में जाने के लिए, उनके करियर के सेक्शन में जाके आप उनकी रिक्वायरमेंट देखो और फिर उस रिक्वायरमेंट से अपने रिज्यूमे को मैच करो और फिर फाइंड आउट करो कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें लैकिंग है। 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए किसी भी रिज्यूमे के अंदर। एक, तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऐसा सीन है कि जो पास्ट में हो चुका उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप पेपर देकर आ चुके हो, अब उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, जो आपका स्किल सेट है, जो आपकी आईटी की नॉलेज है, जो आपके एक्सेल की नॉलेज है, या आपकी कोई अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है, कोई आपको जैसे कि एसक्यूएल हो गया, या कोई आपको जावा लैंग्वेज आती है या नहीं भी आती है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो आपको पता है कि एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो ताकि जब आप इन कंपनीज में अप्लाई करो तो आपका रिज्यूमे ऊपर शाइन होके आए। ठीक है, दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल। ये बात तो कहने की ही नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल एंड आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन कॉर्पोरेट।
ओके, अगर आपको पता है कि आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो इंग्लिश में, तो आपकी उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा जिस नॉलेज को आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होगे, अगर आप उसको सही वे से नहीं बता पाओगे उस क्वेश्चन के जवाब को, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं बात करते हुए, तो अपने आप को शीशे में देखकर बात करने की कोशिश करो। ठीक है, तो जो भी जिसकी भी कमियां हैं उन कमियों के ऊपर काम करना अभी इस पीरियड में शुरू करो, क्योंकि जब सीए बनेगा ना, जब आप सीए बनोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे जाएगा। आप सडनली आपको लगेगा यार मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री में जॉब को ज्वाइन कर लिया है जहाँ शायद मैं होना ही नहीं चाहता था या होना ही नहीं चाहती थी। लेटर ऑन जाके फिर वो चीज़ें आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करती हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ओके, तो बेटर है कि पहले आप स्टार्टिंग वहीं से करो जहां आप जाना चाहते हो। ओके, और वो चीज़ आप वहां तक तभी पहुंच पाओगे जब आपको पहले से पता है आप कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि 2-3 महीने तो तुम्हारे इंजॉयमेंट में निकल जाएंगे सीए बनने के बाद। उसके बाद कैंपस शुरू हो जाएगा, और जब कैंपस आता है तो आपको जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है आप उसी पे जंप करते हो, ना ये सोचे समझे बिना कि भाई आपको इंटरेस्ट क्या था, आपको किस फील्ड में जाना था, आप सब भूल जाते हो। तो जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको अपनी खुद की इवेल्युएशन करनी है इस पीरियड में, खुद को समझना है कहाँ आपका इंटरेस्ट है, किस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप आगे जाके उसी सेक्टर में एक्सेल कर सकते हो। ओके, सिर्फ इंटरेस्ट होने से भी कुछ नहीं होगा, आपके पास उस सेक्टर में काम करने के लिए स्किल भी होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, ना रैंक से कुछ होता है। आपके पास रैंक है, डिग्री है, बट नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो ये एक ऐसी बात है, एक डॉक्टर को मेडिसिन देनी आती है बट इंजेक्शन लगाना नहीं आता, है ना। एक सर्जन को नाइफ चलाना नहीं आता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी एजुकेशन का भी। तो अपने स्किल सेट और अपने रिज्यूमे के ऊपर काम करना शुरू करो इफ़ यू रियली वांट टू शाइन इन योर करियर। ओके, अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर जिन बच्चों के पेपर अच्छे नहीं हुए, जिन बच्चों को दोबारा से पेपर लिखने पड़ेंगे। तो सर आपके लिए भी ये पीरियड एक गोल्डन पीरियड है। पता है क्यों? अपने चारों तरफ तुम देखो यूट्यूब पे जाके, कहीं भी ज़्यादा शोर आपको दिखाई नहीं देगा, बट जैसे ही रिजल्ट आएगा सब जाग जाएंगे, चारों तरफ शोर हो जाएगा। सारे के सारे एकेडमी, सारे के सारे टीचर्स स्ट्रेटजीज की वीडियोस डालना शुरू कर देंगे, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। और इस बार शोर थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस में चेंजेस है तो वीडियोस भी ज़्यादा आएंगी, और तुम्हारे जो एफर्ट्स होंगे वो भी ज़्यादा लगेंगे। तो उन एफर्ट्स को अभी तुम लगाना शुरू कर दो। अभी तुम्हारा दिमाग भी एक्टिव फेज में है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तुम्हारी सीटिंग बनी हुई है, उसको तोड़ो मत, चलते रहो उसी के साथ। अगर इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर अभी इस कंसिस्टेंसी को जाने दिया, रिजल्ट आएगा, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम फेल होगे तो तुम फेल होगे बाद में जाकर भी, फिर बाद में चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करोगे, दोबारा से कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करोगे, दोबारा से सारे एफर्ट डालोगे, फोकस लाओगे, अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करोगे, सब कुछ चीज़ें दोबारा से करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जहाँ पता है कि फेल हो रहे हो उस सब्जेक्ट को अभी पकड़ो, यूट्यूब पे जाओ, टीचर्स को ढूंढो जो एजुकेशनल वीडियोस डाल रहे हैं, अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं, और उनके कंटेंट को देखना शुरू करो। अगर तुमने क्लासेस नहीं ली हैं तो, अगर नहीं मिलता है कोई ऐसा कंटेंट, तो फिर ये देखो कि ये जो नया सिलेबस है क्या तुम खुद से कवर कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। अगर तुम्हें लगता है कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर तुम्हें लगता है नहीं कर सकते तो फिर ऑल्टरनेटिव सोचो। ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी सोच लेनी चाहिए, इंस्टेड कि तुम बाद में सोचो जब रिजल्ट आ रहा है कि मैं फास्ट ट्रैक के लिए जाऊँ, मैं एडिशंस लूँ, या मैं यूट्यूब पे ही रहूँ, या मैं सेल्फ स्टडी करूँ, किसकी बुक लूँ। इतना टाइम तुम्हें बाद में नहीं वेस्ट करना चाहिए, अभी तुम प्रॉपर एनालाइज करो, जो भी तुम्हारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में फिर ले दे के वही रह जाता है आपका मार्च और अप्रैल। मार्च अप्रैल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आधा मार्च और अप्रैल, और इतना शोर होता है उस पीरियड में, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लास्ट के मंथ में तो डर ही डर होता है। तो आपका जो बेस्ट पीरियड है, जिस पीरियड में आपकी बेस्ट आउटपुट आएगी, वो ये पीरियड है। ठीक है, तो आपको नहीं रुकना है। अगर आपको पता है कि अभी आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, और जिन बच्चों को पता है कि उनके पेपर पास हो जाएंगे, तो आपको भी नहीं रुकना है, क्योंकि अभी तक आप भी वहाँ नहीं पहुँचे हो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, सिर्फ आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। ओके,
तो आपको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, व्हेन यू विल गो इन द जॉब एंड व्हेन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब, you will have the multiple opportunities, but you need to be very sure of where you want to go. Otherwise you will find yourself in a company where you will never be satisfied, no matter how much is your package, it won't matter to you, trust me. सो एक डिससेटिस्फाइड करियर ना हो, आप खुशी से अपना काम करो. आप पहले इवेलुएट करो कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है. अगर आपको पता है आपको कहाँ जाना है, किस कंपनी में आपको जॉब करनी है, तो क्या आपके पास उतनी स्किल सेट है, आपके पास उस कंपनी में नेटवर्क हैं पहले से, आप लिंक्डइन पे रीच आउट करते हो लोगों को, नहीं करते हो तो अब करना शुरू करो, ठीक है. सी यू इन अनदर वीडियो. कोशिश करूँगी कि कुछ और टाइप की वीडियोस मैंने सोची है, जैसे पॉडकास्ट होगी. आई विल ट्राई टू मेक माई फ्रेंड्स कम ओवर ऑन द चैनल, अगर वो अग्री करते हैं. दे आर वर्किंग इन डिफरेंट बिग फोर्स, है ना. सो दे विल बी एबल टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज वेल, कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है आफ्टर बिकमिंग अ CA, या उनको जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए. अगर वो अग्री करते हैं तो आई वुड लव टू मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ एज वेल. अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जो तुम्हारे करियर में हेल्प कर सकती है, यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. हाँ, 2 क्वेश्चन जो क्वेश्चन मोस्टली मेरे से पूछे गए, ये एजुकेशन से रिलेटेड है. पहला क्वेश्चन ये था, विल यू बी पोस्टिंग एजुकेशनल रिवीजन वीडियोज़ फॉर न्यू सिलेबस फॉर CA फाइनल. ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. मेरे को कमेंट पे भी पूछते हैं और व्हाट्सएप पे भी, कि नए एसेईज SREs ऐड हुए हैं तो क्या आप उनकी रिवीजन वीडियोस डालोगे. तो मैं रिवीजन वीडियोस डालूंगी, क्योंकि मेरा काम है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मुझे डालनी ही है वो वीडियोस. बट वो फिर से मैं बोल रही हूँ, वो रिवीजन वीडियोज़ होंगी, वो अभी आना शुरू नहीं होंगी, वो लेटर ऑन आना शुरू होगी. मतलब मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर रिजल्ट या रिजल्ट से थोड़े टाइम पहले. तब तक आप क्या कर रहे हो, तब तक आप उसको एनालाइज करो, ठीक है. तो रिवीजन वीडियोस इस बार इंटर का भी बहुत ज़्यादा मटेरियल आएगा और फाइनल का भी आएगा, और बाकी और टाइप की चीज़ें मैंने सोची है जो आपको टाइम के साथ साथ बताएंगे, ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल. आप इंजॉय करो, प्रेशर मत लो, बट फोकस मत खो, क्योंकि अभी सफ़र जारी है. ओके जी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट. जब भी आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देखो, लाइक करना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े. ओके, बाय बाय.